Good evening, student. Today we will start topic what is a solution. A solution is a homogeneous mixture of two or more substances. You come across various type of solution in your daily life. Lemonade, soda water, etc. are all example of solution. Usually we think of a solution as a liquid that contain either a solid, liquid or a gas dissolved in it. But we can also have solid solution like a alloy and gaseous solution like air. In a solution there is a homogeneity at the particle level. बच्चों एयर को आप देखिए, एयर में बहुत सारी गैसें हैं. एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ वेरियस टाइप ऑफ गैसेस. इसमें एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस होती हैं, जैसे नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, हीलियम है. हीलियम जीरो ग्रुप की जितनी गैसेस हैं, हीलियम जो गैसेस है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, बहुत सारी गैसेस हैं. ये जो गैसेस हैं आपस में मिक्सअप रहती हैं. देयर इज़ नो सेपरेट बाउंड्री. तो ये एक तरह से होमोजेनियस मिक्सचर हुआ. ठीक है. लेमोनेड टेस्ट द सेम थ्रू आउट. अब जैसे मानो लेमोनेड का जो टेस्ट होता है वो थ्रू आउट सारे सॉल्यूशन में एक जैसा होता है. दिस शोज दैट पार्टिकल ऑफ शुगर और साल्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉल्यूशन. जब भी हम जैसे वाटर में हमने साल्ट मिलाया या शुगर मिलाई और स्टीरियर विद ग्लास रोल, तो वो सॉल्यूशन में जो शुगर या साल्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इवनली होता है. ये भी एक तरह से होमोजीनियस सॉल्यूशन है. इसके अंदर जो शुगर है वो कम मात्रा में है, इसको हम सिंपली कह रहे हैं सॉल्यूट. और जिसमें घोला गया है जो अधिक मात्रा में है उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट. और दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? सॉल्यूशन. ठीक है. एलॉय. एलॉय आर मिक्सचर ऑफ टू और मोर metals or a metal and non-metal and can't be separated into their component by a physical method, but still an alloy is considered as a mixture because it shows the property of its constituent and can be variable composition. बच्चों एलॉय जो है ये भी एक तरह से होमोजीनियस ही मिक्सचर है. ठीक है. और इसके अंदर जो है ये अलग अलग मेटल या नॉन मेटल, दो मेटल या मेटल और नॉन मेटल को मिलाकर बनाया जाता है. फॉर एग्जांपल ब्रास इज ए मिक्सचर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 30% जिंक एंड 30% कॉपर. तो इससे ब्रास बन जाता है. और ये भी एक होमोजीनियस मिक्सचर है. ए सॉल्यूशन हैज़ a solvent and a solute as its component. The component of the solution that dissolve the other component in it. Usually the component present in a large amount is called solvent. सॉल्यूशन के अंदर जो लार्ज अमाउंट के अंदर जो कंपोनेंट होता है उसे हम सॉल्वेंट कह देते हैं. द कंपोनेंट of the solution that is dissolved in the solvent usually present in a lesser quantity is called solute. और उसे हम क्या कहते हैं? solute. solute plus solvent मिलकर क्या बना लेते हैं? solution. example number 1, a solution of sugar in water is a solid in liquid solution. In this solution sugar is a solute and water is the solvent. तो यहाँ सॉल्यूशन ऑफ शुगर यानी कि शुगर सॉल्यूशन
कैसे बना? शुगर को हमने वाटर में घोल दिया तो वो शुगर सॉल्यूशन बन गया, जिसके अंदर शुगर एक सॉल्यूट है और वाटर एक सॉल्वेंट है। दूसरा एग्जांपल देखो बच्चों, ए सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल नोन एज ए टिंचर ऑफ आयोडीन हैज आयोडीन सॉलिड एज द सॉल्यूट एंड अल्कोहल लिक्विड एज ए सॉल्वेंट। अगर हम आयोडीन क्रिस्टल को अल्कोहल लिक्विड के अंदर घोल दें तो बच्चों क्या बन जाएगा? टिंचर आयोडीन बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक तरह का सॉल्यूशन है। एरेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर एटसेट्रा आर गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। These contain carbon dioxide as solute and water as solvent। तो जितने भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं उसके अंदर CO2 क्या है? एक गैस है, जिसको किस में घोला जाता है? लिक्विड सॉल्वेंट में घोला जाता है। ठीक है, तो ये कार्बोनेटेड जितने भी ड्रिंक्स हैं वो गैस का लिक्विड के अंदर एक सॉल्यूशन के समान है। ठीक है, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस। एयर इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ ए नंबर ऑफ gases. Its two main constituents are oxygen 21% and nitrogen 78%. The other gases are present in very small quantity। जीरो ग्रुप की गैसेज हैं, बहुत कम क्वांटिटी में होती है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। ठीक है, दीज आर द जीरो ग्रुप गैसेज, ये बहुत कम परसेंटेज में होती है। प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है। देयर इज नो सेपरेट बाउंड्री ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, इसमें पता नहीं लगता दो कंपोनेंट आपस में मिले हुए हैं या तीन मिले हुए हैं, वो सब एक दूसरे में मिक्सअप होते हैं। नंबर 2, द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 nanometer, I mean to say 10⁻⁹ meter in diameter, so they can't be seen by naked eye। और इस तरह के सॉल्यूशन को हम के अंदर सॉल्यूट को हम नहीं देख सकते हैं विजिबल। ठीक है, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डोंट स्कैटर्ड ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन सॉल्यूशन। अगर इस सॉल्यूशन से हम इस सॉल्यूशन में यदि हम लाइट ऑफ बीम टॉर्च के थ्रू डालें तो वो विजिबल नहीं होगा, वो हमें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इसके पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि वो लाइट को स्कैटर्ड चारों तरफ नहीं करते हैं। ठीक है, द सॉल्यूट पार्टिकल कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। सॉल्यूट के पार्टिकल को हम फिल्ट्रेशन मेथड के द्वारा अलग नहीं कर सकते। द सॉल्यूट पार्टिकल do not settle down when left undisturbed। यदि हम इस सॉल्यूशन को कुछ समय के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दें तो ऐसी स्थिति में वो जो पार्टिकल्स हैं वो नॉट सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ टेस्ट ट्यूब और ए कंटेनर। इट मीन्स दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज स्टेबल। तो ये स्टेबल होते हैं और इसके अंदर जो बीम ऑफ लाइट का जो पाथ है वो हमें विजिबल नहीं होता है। कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इन एक्टिविटी 2.2 ऑब्जर्व दैट ग्रुप्स ए एंड बी obtain different shade of solution, so we understand that in a solution of relative portion of the solute and solvent can be varied depending upon the amount of solute present in solution. It can be called a dilute, concentrate or a saturated solution.
dilute and concentrated are comparatively terms. In activity 2.2, the solution obtained by group A is dilute as compared to the obtained by group B. Activities: take approximately 50 ml of water each in two separate beaker. हम दो बीकर लेते हैं, उसमें 50 ml वाटर लेते हैं. ऐड साल्ट इन वन बीकर एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड इन द सेकेंड बीकर with continuous stirring. When no more solute can be dissolved, heat the content of the beaker to raise the temperature by about 5 degree centigrade. Start adding the solute again. इसके अंदर हमने दो बीकर लिए हैं और एक बीकर में हमने साल्ट को घोलना चालू किया, दूसरे बीकर में हमने बेरियम क्लोराइड डाला, उसको घोलना चालू किया, और जब वो घुल जाता है तो उसको थोड़ा सा और गर्म करते हैं, तो हम देखते हैं कि सॉल्यूट जो है वापस से और घुलना चालू हो जाता है. इज द अमाउंट ऑफ साल्ट एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड दैट कैन बी डिजोल्व इन वाटर एट ए गिवन टेम्परेचर द सेम at any particular temperature. A solution that has dissolved as much solute as it is capable of dissolving is said to be saturated solution. किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कोई भी सब्सटेंस जितनी मात्रा किसी सॉल्वेंट के अंदर किसी भी सॉल्वेंट के अंदर जब हम घोलते हैं तो वो घुलता हुआ चला जाता है, और एक स्थिति ऐसी आती है कि वो ज़्यादा नहीं घुल पाता है, तो उसको सिंपली हम कह देते हैं कि इट इज़ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन. इन अदर वर्ड, व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर, इट इज़ कॉल्ड सैचुरेशन सॉल्यूशन. किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जब कोई सॉल्यूट हम आप सॉल्वेंट में घोलते चले जा रहे हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद वो घुलना बंद हो जाता है, तो हम ये मान लेंगे कि ये जो सॉल्यूशन जो बना है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है. द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी. और इस टेम्परेचर पर जितना सब्सटेंस या सॉल्यूट इस सॉल्वेंट में घुलता है उसे उस सब्सटेंस की solubility कहते हैं. If the amount of solute contained in a solution is less than the saturation level, it is called unsaturated solution. यानी कि सैचुरेटेड जो लेवल है या सैचुरेशन जो सॉल्यूशन है, इससे पहले की जो स्थिति होती है जिसके अंदर सॉल्वेंट में धीरे धीरे घुलता रहता है, उस समय जो सॉल्यूशन होता है उसे हम सिंपली ये कह सकते हैं कि दिस इज ए अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. व्हाट वुड हैपन इफ you were to take a saturated solution at a certain temperature and cool it slowly? We can infer from the above activities that different substances in a given solvent have different solubilities at the same temperature. The concentration of solution is the amount of solute present in a given amount of solution or the amount of solute dissolved in a given mass or volume of solvent. Concentration of solution is equal to amount of solute बटे amount of solution. Thanks. Have a nice day.